सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास क्या होता है, कैसे बनता है ये अधिक मास और क्यों हर 3 साल बाद आता है ये अधिक मास और इसकी महिमा क्या है और इस पावन महीने में आपको क्या करना चाहिए। इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा निवेदन, यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की मेरी और वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आखिर ये अधिक मास आता ही क्यों है? पंचांग के अनुसार अधिक मास का आधार सूर्य और चंद्रमा की चाल पर होता है। सूर्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है और वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच में 11 दिन का अंतर आता है और यही अंतर हर 3 वर्ष के बाद में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल बाद में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है। इसको हम अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। हर महीने में सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है, उसे हम संक्रांति कहते हैं। जैसे कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसी प्रकार हर महीने में सूर्य अपनी राशि बदलता है और अलग राशि में प्रवेश करता है। तो इस बात का महत्व यह है कि जिस महीने में सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है उसमें संक्रांति आती है तो उस महीने के अंदर हर प्रकार के मांगलिक कार्य करने के मुहूर्त निकाले जाते हैं। परंतु अधिक मास के समय में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता और उस महीने में कोई संक्रांति नहीं आती और उस महीने के अंदर किसी भी प्रकार का, भले ही वो शादी हो, गृह प्रवेश या मुंडन हो, किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त मांगलिक कार्यों के लिए नहीं निकाला जाता। अब हम बात करेंगे इस अधिक मास की महिमा क्या है, इसकी कथा क्या है। ऐसा माना जाता है कि सारे महीनों के कोई ना कोई देवता होते हैं, यानी उनके कोई ना कोई स्वामी होते हैं, परंतु अधिक मास का कोई भी स्वामी नहीं था। इस पर सभी महीनों ने, सभी माह ने मिलकर इस अधिक मास की निंदा करनी शुरू कर दी। उसको ये कहने लगे कि तेरे अंदर तो कोई भी पुण्य नहीं है, तेरे अंदर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है और इसको मल मास कहकर पुकारने लगे। इस पर अधिक मास बहुत परेशान होकर भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर इस अधिक मास को अपने साथ गोलोक धाम ले गए और भगवान कृष्ण के सामने खड़ा कर उन्हें पूरी बात सुनाई। फिर भगवान कृष्ण ने उसकी पूरी बात सुनकर उसे ये कहा कि सब लोगों ने तुमको ठुकराया है, परंतु आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। जो गुण मेरे अंदर है वही गुण मैं तुम्हें भी प्रदान करता हूँ और मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है और मैं आज से वो नाम तुमको देता हूँ और तुम अब से मल मास नहीं अपितु पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। और जो कोई भी इस पवित्र माह के अंदर जब तब आराधना करेगा, भगवत कथा का श्रवण करेगा या पाठ करेगा, उसको तुम आशीर्वाद प्रदान करोगे। और जिन लोगों ने तुमको ठुकराया है वो सब तुम्हारी महिमा को जानकर तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे और मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सब तुमसे ही प्राप्त करेंगे। तो तब से ये पावन महीना वंदनीय और पूजनीय बन गया, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब आप बात करेंगे कि क्या पुरुषोत्तम मास का भी व्रत होता है? तो जी हाँ, जिस प्रकार कार्तिक मास में पूरा महीना व्रत रखा जाता है उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का भी व्रत होता है, परंतु इसके कुछ नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस पावन महीने में व्रत रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रखते तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पुरुषोत्तम माह में की गई पूजा, जप, तप, दान का जो फल मिलता है वो कई गुना अधिक मिलता है और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास के बीच में अपनी मन और आत्मा की शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस महीने में आपको करना क्या चाहिए, यानी इसके नियम क्या है। सबसे पहले तो जिसने व्रत रखा है उसको तो जरूर ही ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए और स्नान से निवृत्त होकर पूजा पाठ आरंभ करना चाहिए। इस महीने के अंदर पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। यदि संभव ना हो तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं।
इस महीने के अंदर जिस किसी ने भी व्रत रखा है उसको जमीन पर सोना चाहिए, बेड पर नहीं सोना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जमीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए जो कि सात्विक हो। इसके साथ अगर संभव हो तो गाय का दूध का ही सेवन करें। पुरुषोत्तम मास में धार्मिक ग्रंथों का दान और दीप दान का विशेष महत्व है, परंतु किसी और के घर से लाया हुआ अन्न यानी किसी और के घर से लाया हुआ पका हुआ भोजन आप नहीं ग्रहण कर सकते। जिसने व्रत रखा है उसको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपके लिए पूरा महीना व्रत रखना संभव नहीं हो तो आप 5 दिन के व्रत का संकल्प कर भी इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत महत्व और बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि आपको पहले दिन, जैसे ये महीना अधिक मास शुरू होगा उस दिन पहले दिन, उसके बाद में 2 एकादशियां, फिर अमावस्या वाले दिन और एक पूर्णमासी, यानी कुल मिला के 5 दिन का व्रत का संकल्प कर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। परंतु एकादशी वाले दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, बाकी 3 व्रत वाले दिन आप सात्विक खाना खा सकते हैं। इस पूरे महीने के अंदर व्रत धारण करने वाले को साफ धुले कपड़े ही जरूर पहनने चाहिए। और वर्ष 2020 में ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसके साथ खत्म होते ही 17 अक्टूबर से नवरात्रों का पर्व शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को रखता है, इस पुरुषोत्तम मास के व्रत को रखता है, उसको पुरुषोत्तम मास का महत्व यानी उसके महिमा का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस महीने के अंदर आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, धूम्रपान और बासी भोजन का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें लेने से आपके अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती है और ये सब की वजह से आपकी भक्ति में बाधा आती है। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस महीने के अंदर आपको अधिक से अधिक भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप गुरु द्वारा दीक्षित हो तो आपको गुरु जी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस महीने के अंदर आप भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता इत्यादि का पाठ नित्य प्रति नियम बनाकर अवश्य करना चाहिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।